हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो चलते हैं हम आज के पार्ट में। अब बीइंग सेफ के साथ मिलकर डिनर रेडी करने के लिए किचन की ओर चला जाता है। करीब 1 घंटे में खाना तैयार हो जाता है। जैसे ही होता है तो बीइंग मिसेस लेन के पास जाता है और कहता है, मॉम डिनर रेडी है और मैड से मैंने कह दिया है डाइनिंग टेबल में लगा देंगे करके। तो मिसेस लेन कहती है, क्या इतने जल्दी सब कुछ बन गया? तभी सिजुई की आवाज़ आती है। वो कहते हैं, विंग ब्रदर आपने इतने जल्दी सब कुछ बना लिया, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। आप ब्यूटीफुल ओमेगा तो हो ही हो, पर बहुत टैलेंटेड भी हो। उसी समय मिसेस लेन कहती है, वो तुम बातें कम करो, मुझे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो जल्दी खाते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तभी जिंगी, जो कि मिस्टर लेन के साथ टीवी देख रहा था, कहता है, अभी ही तो बना है, इतने जल्दी ठंडा कैसे हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा देर आराम करते हैं ना मॉम। तो तभी मिसेस लेन हंसते हुए कहती है जिंगी से, हाँ तो पर मुझे खाने की अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। आप लोगों को अगर बाद में खाना हो तो बाद में खाना, मैं पहले खाऊंगी। तभी मिस्टर लैन भी कहते हैं, नहीं नहीं मुझे भी खाना है साथ में, क्योंकि मुझे भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फिर उसी समय मिसेस लैन कहती है, एक काम करो सिजी, खाना हम दोनों को तो खाना ही है, अब क्यों ना तुम भी साथ में खा लो। और हाँ, सबसे पहले जाओ तुम्हारे ब्रदर को बुला ले आओ, नहीं तो वांगजी डिनर का फास्ट ना रख ले। तभी उसी समय वांगजी कहता है, मॉम आपने क्या कहा? जब मिसेस लैन वांगजी को देखती है तो कहती है, मैंने मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, और आपको कुछ कैसे कह सकती हूँ? तभी वांगजी अपनी माँ के पास इस तरह बोलने के कारण इस्माइल करता है, जिसे देखकर मिसेस लैन जल्दी से वांगजी के पास जाती है और कहती है, बेटा ऐसे ही इस्माइल किया करो, तुम्हारी हैंडसमनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, तुम और ज़्यादा डैशिंग लगते हो। मिसेस लैन की बातें सुनकर वांगजी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, फिर से कोल्ड ऑरा दिखने लगता है। उसी समय मिसेस लैन कहती है, वांगजी मैंने अभी अभी स्माइल करते रहना ही कहा था और तुमने अपना एक्सप्रेशन चेंज किया, तुम भी ना। ओ सिट, मेरी काली जबान जब भी कुछ बोलती है वांगजी के लिए, वांगजी का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, जिसे सुनकर वीइंग हंसने लगता है। वीइंग को खिलखिलाते हंसता देख वांगजी बिना आंखों की पलकें झपकाए देखे जा रहा था। तभी मिसेस लेन वांगजी को देखती है और वीइंग को देखती है, जो कि एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी मिसेस लेन खांसते हुए कहती है, क्या तुम लोग एक दूसरे को ही देखकर पेट भरने वाले हो? क्या तुम लोग खाना नहीं खाओगे? खाना ठंडा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोनों जन की आई कांटेक्ट टूट जाती है और फिर यहाँ वांगजी जिसका फेस तो बिल्कुल रेड हो जाता है और वीइंग का भी कम नहीं, वो तो बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो जाता है। फिर नर्वसली डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है और यहाँ वांगजी के पास में मिसेस लैन कहती है, वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करना है, हम लोग डिनर के बाद बात करेंगे, ठीक है? तो ये वांगजी कहते हैं, ठीक है मॉम। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल की ओर जाते हैं, जहाँ खाना की बहुत सारे डिशेस रखी हुई थी। सबकी आंखें फटी रह जाती। उसी समय मिसेस लैन कहती है, मुझे खाना की तो खुशबू अच्छी आ ही रही थी, खाना तो बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत। और यहाँ सिजुई का केक तो एकदम लाजवाब बना है। तभी यहाँ सिजुई कहता है, मॉम आप ना खाने में ध्यान दो, केक में मत देखो, वैसे ही केक में कई दिनों बाद खा रहा हूँ। तभी मिसेस लैन कहती है, क्या इतना बड़ा केक तुम अकेले खा लोगे? ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ सिजुई कहता है, मॉम मैं इसे रख दूंगा, कल भी खा लूँगा। तो ये मिसेस लैन कहती है, क्या तुम बचा बचा के खाओगे लेकिन मुझे नहीं दोगे? नॉट फेयर सिजुई। उसी समय बीइंग कहते हैं, मॉम आपको खाना हो ना तो मैं और ही बना दूंगा। तो यहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं, नहीं बेटा, अगर तुम बनाते फिरोगे तो रात बीत जाएगी और दूसरा इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाएगी। और मिसेस लैन हंसने लगती है और मिस्टर लैन बोलते हैं, क्या मैंने गलत बोला मिसेस? आप कहाँ गलत बोलेंगे मिस्टर लैन। तभी मिस्टर लैन मिसेस लैन को स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ ये बात तो है,
लेकिन अब चलो खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मिस्टर लैन खाना का एक बाइट लेते हैं वैसे ही कहते हैं वाह। तभी सभी लोग एक एक बाइट लेते हैं और कहते हैं वाह मज़ा आ गया। तभी वांगजी साइलेंट ही खाना खाता है और कहता है आज खाना का टेस्ट डिफरेंट है। उसी समय वांगजी अपनी मॉम से कहता है मॉम कोई नया शेफ़ रखे हो क्या। तभी मिसेस लैन स्माइल करती है। उसी समय जिंगी बीच में ही बोलता है नहीं ब्रदर, ये सब विंग ब्रदर ने बनाया है। बहुत टेस्टी है ना। मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर मैं ऐसा खाना डेली खाऊं ना तो मैं तो मोटा ही हो जाऊंगा। तो उसी समय मिसेस लैन कहती है हाँ बेटा तुम्हारे वैसे विंग बेटा तुमने खाना कहाँ से सीखा। तुम्हारे हाथ में भी कुछ जादू है। और वांगजी से कहती है ना वांगजी जो खाने में बिजी था। सभी लोग वांगजी को ही देखकर स्माइल करते हैं। उसी समय जिंगे कहता है ब्रदर आराम से खाओ बहुत खाना है। ऐसा सुनते ही वांगजी का फेस रेड हो जाता है। वह जिंगी को घूर कर देखते हैं। तभी जिंगी कहता है नहीं रे बाबा नहीं, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब सब लोग का खाना हो जाता है। अब सब लोग लिविंग रूम में बैठते हैं। तभी मिस्टर लेन अपने हाथ से अंगूठी निकालकर विंग को देते हैं। विंग लेने से मना कर देता है। उसी समय मिसेस लेन कहती हैं अगर आपको कुछ नहीं लेना हो तो एक काम करो मेरी वाले ले लो। उसी समय विंग खुशी से कहता है नहीं मॉम डैड आप लोगों ने मुझे अपना बेटा माना है ना तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे ये रिंग मत दीजिए, मुझे मैं ये पचा नहीं पाऊँगा, ये बहुत कॉस्टली होगा। तो यहाँ मिसेस लैन कहती है बिल्कुल नहीं, हमें खुशी से दे रहे हैं विंग, तुमने खाना बनाया है इसलिए नहीं। तो उसी समय विंग कहता है पर मॉम मैं नहीं रख सकता, मुझे बस आप प्यार दीजिए। तभी यहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं ओह लगता है बेटा हम तुमसे जीत ही नहीं पाएंगे। और हाँ अब तुम लोग जाओ और सो जाओ, कल तुम लोग को कॉलेज भी तो जाना है ना। तो फिर सभी लोग अपने अपने रूम जाते हैं। विंग जिंगी और सिजुई एक साथ एक कमरे में जाते हैं और अब वांगजी के रूम में जहाँ दरवाज़ा नॉक होता है। तभी मिसेस लैन कहती है बेटा वांगजी क्या अब तुम फ्री हो, मैं अंदर आ जाऊँ। तो उसी समय वांगजी कहता है मॉम आप कभी भी आ जा सकते हो और मुझसे मिलने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे मॉम आप कुछ कहना चाह रहे थे ना। उसी समय मिसेस लैन कहती है हाँ वही बात करनी है। फिर वांगजी और मिसेस लैन वांगजी के बेड में बैठते हैं। फिर मिसेस लैन कहती है वांगजी की ओर देखते हुए मैं कुछ भी पूछूंगी तो तुम सच ही कहोगे ना और सच ही बताना। तो यहाँ वांगजी कहते हैं अपनी मॉम को मॉम आपको पता है ना मुझे झूठ से नफ़रत है। उसी समय मिसेस लैन कहती है वांगजी बात वो नहीं है, बात यह है कि ये तुम्हारी पर्सनल है। तो उसी समय यहाँ वांगजी कहता है मॉम पर्सनल हो या कुछ भी। तभी मिसेस लैन कहती है क्या तुम चलो मैं मुद्दे में आती हूँ, क्या तुम विंग को पसंद करते हो, क्या वो तुम्हारा होने वाला मेट है। तभी वांगजी अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है हाँ मॉम विंग ही मेरा होने वाला मेट है, पर आपने कैसे पहचाना। तभी मिसेस लैन स्माइल करते हुए बोलती है बेटा तुमको कोई पहचान ना पाए ऐसा कोई हो सकता है क्या, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर ही अभी अलग हो गया और तुम जब से ऑफिस से आए हो तब से अलग बिहेव कर रहे हो। फिर वांगजी के सर पर हाथ फहराते हुए कहती है कोई नहीं, विंग का बर्थडे आने वाला है 3 मंथ बाद, शायद उसका फर्स्ट हिट साइकिल भी रहेगी। तो मुझे लगता है कि तुमको उसे बता देना चाहिए अपनी फीलिंग्स के बारे में, या फिर तुम उसके मेट हो करके। तो यहाँ वांगजी कहता है अपनी मॉम से नहीं मॉम समय आने पर बता दूंगा। वैसे उसी समय मिसेस लैन स्माइल करते हुए कहती है पर तुमको पता है शायद वह तुम्हारे लिए भी कुछ फील करता है क्योंकि उसकी आंखों में ही दिखता है। मिसेस लैन कहती है ठीक है मुझे जो पूछना था वो मैंने पूछ ली, अब तुम आराम करो, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना होगा। तो यहाँ पे वांगजी कहता है हाँ मॉम वैसे मॉम क्या सच में विंग भी मेरे लिए फील करता है। तो यहाँ मिसेस लैन कहती है हाँ बिल्कुल, तुमको दिखता नहीं है, तुम देखोगे
तुम्हारा तो ऐसा लगता है तुम अभी मेड बने भी नहीं हो और एक दूसरे के लिए फीलिंग रखने लगे। और यहाँ पे मिसेस लैन स्माइल करती है, कोई नहीं बेटा, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। वैसे 1 मंथ बाद सिजुई का बर्थडे है, तो हम उस समय शायद तुम उस समय बता, हो सकता है टाइम है, उस समय तक तुम्हारी फीलिंग और ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे वांग जी कहते हैं मॉम वो तो समय आने पर होगा ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे फिर मिसेस लैन कहती है हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं भी जाती हूँ। अब सिजुई लोगों के रूम में, जहाँ सिजुई कहते हैं वी ब्रदर मेरे 1 मंथ बाद बर्थडे, क्या आप आओगे ना? तो यहाँ वीइंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे छोड़ सकता हूँ, वैसे मुझे मॉम डैड बहुत अच्छे लगे। तभी जिकी कहते हैं क्या तुमको बहुत अच्छे लगे, लेकिन ना मुझसे प्यार तो करते हैं लेकिन फिर भी मुझको दूर रखते हैं, मुझे दूर रखते हैं। तो यहाँ सिजुई कहता है हाँ लेकिन वो तुम ही तो चाह रहे थे कि तुमको फ्रीडम चाहिए और अभी दूर रखते हैं, तुमको बुरा लगता है। तो यहाँ वी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना। तो यहाँ पे जिंगी कहता है हाँ वो तो है। तभी सिजुई कहते हैं नहीं 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 चलो सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। फिर तीनों लोग सो जाते हैं। अब मॉर्निंग के समय वीइंग, जो कि 6 बजे उठने की आदत थी, तो वो उठ गया था। वो देखता है उसके बेड के अगल बगल के बेड में दोनों भाई सो रहे थे, जिंगी और सिजुई। फिर वो कहता है मुझे प्यास लगी और पानी ख़त्म हो गया है, मुझे किचन जाना चाहिए। फिर वीइंग नीचे उतर कर किचन की ओर जाता है। तभी वह किचन के साइड में किसी की परछाई देखता है। चलो ठीक है, मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। और सॉरी डियर, मैं बड़े वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाना चाहती हूँ लेकिन स्पेस ही नहीं है मेरे मोबाइल में। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और हाँ शेयर कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।